हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमपीसी जंक्शन में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों को बोला गया था कि आप लोगों की क्लास 1 दिसंबर से चलेंगी, तो आप लोगों का क्लास कल तो इवनिंग हुई लेकिन मैथ्स का नहीं हो पाई, और आज से आप लोगों की सभी क्लासें रेगुलर होंगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं। और बच्चों से कहिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं पेपर में, और आकर तैयारी कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ। तो बच्चे आप लोग को मालूम है कि जो हमारी यूट्यूब पे क्लास हो रही है वो सब आप लोग क्लास 6 के लिए हैं। ओके, कौन सी क्लास के लिए? क्लास 6 के लिए हैं। और आप लोगों की जैसे रीजनिंग की क्लास कल हुई थी, और आज आप लोग की मैथ रीजनिंग दोनों क्लास होंगी, और कुछ दिन बाद आप लोग की हिंदी की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। ओके, तो चलिए हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, और जो लोग ज़्यादा परेशान होंगे क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए, तो वो थोड़ा धैर्य रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारा वो थ्योरी ना कंप्लीट होगा तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। ओके, हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। हम लोग जो अपना पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो लोग वो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिजिट। डिजिट क्या होता है? चलिए एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आप लोग डिजिट के बारे में मालूम है तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि डिजिट क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बताते हैं। डिजिट यानी अंक क्या होता है। ओके, चलिए जल्दी से बताइए आप लोग को। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए एक बार कि डिजिट क्या होता है, और डिजिट को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम बताते हैं आप लोगों को कि डिजिट क्या होता है। देखिए डिजिट क्या है, मतलब अंक क्या है। देखिए अंक को हम क्या कर सकते हैं, अंक एक सिंबल है। ओके, मैथमेटिकल सिंबल है अंक। बोलेंगे कि सर ये कैसे मैथमेटिकल सिंबल होगा? तो बच्चे देखिए, जो हमारा अंक है, अंक क्या है? ये एक चिन्ह है, गणितीय चिन्ह है। ठीक है, कोई पूछेगा कि अंक क्या होता है, तो अंक क्या बोलेंगे? गणितीय चिन्ह है, जिसका काम अंकों को लिखने में आता है। ओके, जिसका काम अंक नहीं, देखिए अंक, अंक मत अंक नहीं कहिएगा, ठीक है, संख्या कहिएगा, जिसका काम संख्याओं को लिखने में आता है। ओके, तो मतलब क्या होगा, एक अंक और दो अंक मिलकर क्या बनेंगी? एक संख्या बनेंगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि टोटल अंक कितने होते हैं? टोटल अंक होते हैं 10, जिसमें आप लोग जीरो भी इंक्लूड होता है। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो आपका जो अंक होता है वो जीरो से ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया डिजिट, अंक। ओके, अब देखिए, अब इन अंकों को किसी भी दो अंकों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हमारी एक संख्या बनेगी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बताते हैं कैसे। तो बच्चों देखिए, जैसे इसमें से हम जीरो ले लेते हैं और ये एक ले लेते हैं, तो ये तो क्या हुआ? एक अंक, अंक बनेगा, संख्या बनेगा। अब ये एक जो एक बना है वो क्या है? एक संख्या को दर्शाएगी। ओके, अब जैसे यहाँ से हम 4 ले लिए और यहाँ से हम 5 ले लिए, अब क्या बन गई? एक संख्या बन गई। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बच्चों
कि अंकों को मिलाकर हम संख्या बनाते हैं। ओके, अंक से मिलकर क्या बनती है, हमारी संख्या बनती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों जो नंबर सिस्टम है वो हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है बच्चों आप लोगों का दार्शनिक अंकन प्रणाली। अगर जो बच्चा नोट्स बना रहा होगा वो एकदम बढ़िया से लिखते जाइएगा। ओके, आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगी बाद में रिवीजन करने के लिए। और दूसरा आपका होता है रोमन अंकन प्रणाली। ये आपका रोमन है। ओके, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम और इसको रोमन नंबर सिस्टम। ओके, तो अब देखिए हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में दो भाग करके पढ़ना होता है। ओके, एक हमारा भारतीय संख्या प्रणाली हो जाता है, एक भारतीय संख्या प्रणाली, और दूसरा आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ठीक है, एक आपका भारतीय संख्या प्रणाली, एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ओके, इतना आप लोग समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग सबको बढ़िया से समझते चलेंगे। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, आप लोगों को हम अगले क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, हमको डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, और इसमें हम लोग को पहले क्या पढ़ना है, भारतीय संख्या प्रणाली, इंडियन नंबर सिस्टम। ओके, मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो संख्या होंगी वो भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखे जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखे जाएंगी, उन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे इस डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत। देखिए भारतीय संख्या प्रणाली क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी जो संख्याएं लिखी होती है उनके स्थानीय मानों के अनुरूप उसको पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अब हम देखिए, अब यहाँ पर हम एक लिख दिए। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे हम, एक। आ रहा है समझ में? यहाँ पे इसको हम एक के बाद जीरो बढ़ा दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, 10। तो यहाँ पर हम दो जीरो बढ़ा दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, 100। एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आप 4 जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 4 जीरो बढ़ा दिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, ऊपर 3 जीरो है, नीचे 4 जीरो है, तो नीचे हो जाएगा आपका 10,000। ओके, अगर यहाँ पर अगर हम एक लिख कर 5 जीरो बढ़ा दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका लाख हो जाएगा। तो देखिए अब भारतीय संख्या प्रणाली में क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे हम लोग को सीखने वाली बात है कोमा लगाने का। ठीक है, इसमें हम लोग कोमा कहाँ लगाएंगे, ओके, इसमें हम लोग कोमा कहाँ लगाएंगे और कितनी संख्या बाद कोमा लगाते हम लोग चलेंगे। ठीक है, मेन यही आता है आप लोगों को पेपर में दे देगा एक संख्या और इसको लिखेगा कि जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि भारतीय संख्या प्रणाली में कोई क्वेश्चन दे देगा और इसको अंतर्राष्ट्रीय में पूछ देगा, या आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय में क्वेश्चन देगा और भारतीय में पूछ देगा। ओके, इसके अतिरिक्त आप लोगों को यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, 100 तक
100 तक तो हम लोग लिखे हैं, ठीक है, चलिए गया तो गया। 100 तक लिखे थे तो ठीक है। अब देखिए अब ये 1000 है हमारा, ओके, ये 1000 है। तो अब देखिए जब हम भारतीय संख्या प्रणाली में लिखते हैं किसी भी अंक को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दाहिने से 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, ठीक है, दाहिने से 3 अंक के बाद। तो कहेंगे कि ठीक है सर, दाहिने से 3 अंक के बाद लगा दिए, इसमें इसमें भी दाहिने से 3 अंक के बाद कोमा लगा दिए, ओके। अब इसमें इसमें भी दाहिने से 3 अंक के बाद कोमा लगा दिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब आप किसी भी संख्या को भारतीय संख्या प्रणाली में लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दाहिने से 3 अंक पे कोमा लगाकर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो दो अंकों के बाद कोमा लगाते चले जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 अंक पर कोमा लगा लिया, और इसके बाद फिर यहाँ पे 2 अंक के बाद हम लोग कोमा लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगी, ये हमारा ये अब ये भारतीय संख्या प्रणाली में ये हमारा जो ये संख्या दिया गया था इसको हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। अच्छा चलिए एक बार हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समझ लेते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा भी परेशान ना होइएगा, आप लोगों का सिलेबस एकदम टाइम टू टाइम खत्म होगा, वो भी एकदम बढ़िया के साथ, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी एक नहीं छोड़ा जाएगा, आप लोगों को एक एक चीज पढ़ाया जाएगा, ओके, वो भी एकदम फ्री, आप लोगों को कोई भी आप लोगों से कोई फी नहीं है इसके लिए। बस आप लोग क्या करिए, क्लास को बीच बीच में शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ओके। देखिए ऐसे लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय में भी 100, 1000, 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। और फिर कितना जीरो लिखेंगे, 5 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब यहाँ पे लाख नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100,000, ठीक है, 100,000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 जीरो था, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 6 जीरो क्या हो जाएगा, अब ये देखिए, अब देखिए अगर आप इसको भारतीय में दोहराते हैं तो क्या होगा, ओके। बच्चों थोड़ा कुछ लैपटॉप में दिक्कत हो जाने की वजह से पेज ऑटोमेटिक हट जा रहा है, तो थोड़ा आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा, कल से एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके। तो देखिए हम लोग यहाँ कर रहे थे, जैसे हम इसको 1 लाख को हम क्या लिख दिए हैं 100,000, ठीक है। अगर हम इसी को यहाँ पर अगर हम 10 लाख लिखते हैं इसको हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर लाख के बाद तो 10 लाख होगा ही, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या लिख देंगे हम लोग 10 लाख। इसके बाद देखिए 3 जीरो यहाँ पे, उसके बाद दो दो पे हम लोग जीरो कॉमा लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे भी तो हम 10 लाख लिखे हैं, यहाँ पे भी तो हम लोग 10 लाख लिखे हैं। तो चूंकि हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 1 लाख को क्या लिखेंगे, हम लोग 100,000 लिखेंगे, ओके। अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 1 लाख को 100,000 लिखेंगे, फिर 10 लाख को क्या लिखेंगे हम लोग, बोलिए 10 लाख को क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से। 10 लाख को हम लोग लिखते हैं मिलियन, ठीक है। तो बस बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन इसी तरह आता है, ठीक है, कि 1 मिलियन इजकल टू, देखिए यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। और हाँ यहाँ भी देख लीजिए कोमा लगाने वाली व्यवस्था कैसे, देखिए इसमें हमेशा 3 3 अंकों के बाद कोमा लगाते हैं, ओके, हमेशा दाएं से 3 3 अंकों के बाद हम लोग कोमा लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तो देखिए अब फिर आगे 3 है तो अब आगे कोमा नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भारतीय संख्या प्रणाली में हम लोग 2 अंक बाद लगाते थे, ठीक है, पहले 3 अंक बाद फिर 2 अंक बाद, लेकिन इसमें हमेशा 3 3 अंक बाद लगाएंगे कॉमा, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए अब क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे,
देखिए जैसे दे देगा आपको, यहाँ से लिख देगा संख्या 1 को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में बदलिए। तो अब इसको आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग को ऑप्शन भी दे देंगे। तो देखिए अगर जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ से, वो लोग सीधे आप लोग वहाँ से कर सकते हैं पेपर में। तो जैसे आप लोग बताएंगे किसी भी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में बदलना हो तो क्या करेंगे, दाहिने से बस 3-3 अंकों के बाद कॉमा लगाते चले जाएंगे। तो बस आप लोग क्या होगा, देखिए यहाँ से 3 अंक के बाद यहाँ कॉमा हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोगों को ऑप्शन में ऐसे दिख जाएगा, आप लोग ऐसा लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, आ जाएगा कि 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है। 1 मिलियन बराबर क्या होगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन देगा आपको 1 लाख, 10 लाख, तीसरा ऑप्शन दे देगा आप लोगों को 1000, चौथा ऑप्शन दे देगा आप लोगों को 100,000। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोगों का कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। तो जो लोग अगर ये थ्योरी को बढ़िया से ध्यान से दिए होंगे, इस क्वेश्चन का आप आंसर तुरंत ही लगा देंगे, क्योंकि आप लोग हम यहाँ यहीं पे बताए थे। देखिए ये वाला तो है कि आप लोगों का 1 मिलियन किसके बराबर होगा, आपका 10 लाख के बराबर होगा। बस यहाँ से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग का आता है रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है। कौन सा आता है, रोमन नंबर सिस्टम। ओके, चलिए बच्चों रोमन नंबर सिस्टम कल पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा बोर्ड में डिस्टर्ब आ रहा है। ओके, तो कल से बढ़िया से शुरुआत करेंगे। ओके, कल से रोमन नंबर सिस्टम को बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा लैपटॉप में दिक्कत हो गया है। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल, बाय।